नमस्कार दोस्तों गुलजार एक मशहूर गीतकार, शायर, लेखक और निर्देशक हैं। उनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला, पंजाब, ब्रिटिश भारत, अब जो पाकिस्तान में, वहां पे हुआ था। उनके पिता का नाम माखनलाल कालरा तथा उनकी माता का नाम सुजान कौर था। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है। बचपन में गुलजार साहब की मां का देहांत हो गया था। देश के विभाजन के वक्त उनका परिवार भारत के अमृतसर में आकर बस गया था। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले आए। मुंबई आकर उन्होंने एक गैरेज में बतौर मैकेनिक का काम शुरू कर दिया। वह खाली समय में शौकिया तौर पर कविताएं लिखने लगे। इसके बाद उन्होंने गैरेज का काम छोड़ हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक बिमल राय, हरिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनका विवाह अभिनेत्री राखी गुलजार के साथ हुआ था, लेकिन उनकी बेटी के जन्म के बाद वो अलग हो गए थे। लेकिन गुलजार साहब और राखी ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। उनकी एक बेटी का नाम मेघना गुलजार है, जो कि एक फिल्म निर्देशक है। गुलजार साहब जब जवान हो रहे थे, उस वक्त उनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। इस वजह से उन्हें मुंबई आकर एक मोटर गैराज में काम शुरू करना पड़ा। गुलजार साहब को रंगों से खेलने का बहुत शौक था, इसलिए उन्हें मोटर गैराज में काम करना बुरा मालूम नहीं हुआ। गुलजार साहब मोटर गैराज में एक्सीडेंट से खराब हुई गाड़ियों को रंगने का काम किया करते थे। यही काम करते वक्त गुलजार साहब को पढ़ने लिखने का वक्त मिल जाया करता था। गुलजार साहब हर रविवार को प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक में जाया करते थे। यहाँ उनकी उस जमाने के बड़े साहित्यकार के साथ मुलाकात और चर्चा होती। इस दौरान उनकी गीतकार शैलेंद्र, शायर अली सरदार जाफरी, लेखक कृष्ण चंद्र से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। इसी लिखने पढ़ने के माहौल का गुलजार साहब की शख्सियत पर बहुत असर हुआ और गुलजार साहब साहित्य की दुनिया में रमते चले गए। साल 1962 में मशहूर फिल्मकार बिमल राय अपनी नई फिल्म बंदनी पर काम कर रहे थे। फिल्म का संगीत निर्माण सचिन देव बर्मन के जिम्मे था। वहीं गीत लिखने का काम गीतकार शैलेंद्र कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर बर्मन दा और शैलेंद्र में बहस हो गई, जिसकी वजह से नाराज होकर शैलेंद्र ने फिल्म ही छोड़ दी। शैलेंद्र जानते थे कि गुलजार साहब की फिल्मों में रुचि है, इसलिए उन्होंने गुलजार साहब से कहा कि वो बिमल राय से जाकर मिले और उनकी फिल्म में गीत लिखें। गुलजार साहब बिमल राय से मिलने पहुंचे और बिमल दा को सब बात बताई। बिमल दा गुलजार साहब से गीत लिखवाने के लिए तैयार हो गए थे। ये बात एसडी बर्मन साहब को अजीब लगी कि बिमल दा कैसे किसी नौसिखिए से फिल्म का गीत लिखवा सकते हैं। खैर, शैलेंद्र जी के फिल्म छोड़ने से वैसे ही फिल्म बनने में देरी हो रही थी, इसलिए बर्मन दा खामोश रहे। बिमल दा ने गुलजार साहब को फिल्म के लिए उस सीन के हर पहलू से रूबरू करवाया जिस पर उन्होंने गीत लिखना था। गुलजार साहब ने वैष्णव भजन की बुनियाद पर गीत लिखा और उसे लेकर बिमल दा के पास गए। गीत बिमल दा को बहुत पसंद आया। बिमल दा ने जब गीत बर्मन दा को दिखाया तो वह भी गुलजार साहब की प्रतिभा से प्रभावित हो गए। गीत के बोल थे, मोरा गोरा अंग लई ले, मोहे शाम रंग दई दे। लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी। बिमल दा एक बहुत ही पारखी नजर रखने वाले इंसान थे। उन्होंने गुलजार साहब के हुनर को पहचान लिया था। बिमल दा ने गुलजार साहब को उनके साथ काम करने के लिए कहा तो गुलजार साहब बोले कि उन्हें फिल्मों में गीत लिखने में रुचि नहीं है। ये बात सुनकर बिमल दा ने गुलजार साहब से कहा कि तुम चाहे गीत मत लिखो, मगर मैं तुम्हें उस मोटर गैराज में जाकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम यही मेरे साथ मेरी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करो। बिमल दा की बात सुनकर गुलजार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके बाद गुलजार साहब ने बिमल दा की कई फिल्मों में काम किया, असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया और उनकी फिल्मों में गीत भी लिखे। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में गुलजार साहब का नाम ही काफ़ी है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को जो गीत देकर, फिल्में देकर अपना योगदान दिया है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और उनके अति धन्यवादी हैं।